नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। टीवी कलाकार समीर शर्मा की मौत हो गई है। घर पर टीवी कलाकार समीर शर्मा का शव पंखे से लटका मिला है। मुंबई के मलाड में घर में शव बरामद हुआ है। पुलिस को 2 दिन पहले खुदकुशी का शक है। कल शाम वॉचमैन ने जानकारी दी थी पुलिस को। सीरियल कहानी घर घर की में भी समीर शर्मा ने काम किया था। इसके अलावा क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी इन्होंने काम किया था। तो टेलीविजन कलाकार समीर शर्मा ने अपने घर पर फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है, खुदकुशी कर ली है। उनका जो शव है वो फ्लैट में पंखे से लटका मिला है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रशांत, हाल फिलहाल अगर हम देखें कुछ महीनों के दौरान कुछ तो ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं। प्रशांत, सवाल यह भी है कि जो समीर शर्मा हैं, क्या परेशानी से जूझ रहे थे, कोई क्या वजह अभी तक पुलिस ने बताई है इस पूरे मामले में? शव पंखे से लटका हुआ उनका मिला है, क्या कुछ तथ्य पुलिस को अभी तक सामने आए हैं, मिले हैं? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए इस हादसे में मलाड पुलिस ने एडीआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और पुलिस के मुताबिक ये है कि 2 दिन पहले, मतलब बॉडी की स्थिति ऐसी थी कि जब कमरे से स्मेल मारने लगा तो वॉचमैन ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी और मुंबई पुलिस मौके वारदात पर पहुंच के पंचनामा करके एडीआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई सुसाइड नोट या कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है जिसमें उनको कुछ सस्पिशियस लगे। अब बातचीत तो ये आ रही है कि फरवरी महीने में ही इस रेंट वाले घर को जो है भाड़े पर समीर शर्मा ने लिया था, जो मलाड में स्थित है। हालांकि अब ये बातें आ रही है, पुलिस ने ये बताया है कि पिछले कई दिनों से समीर शर्मा किसी को नजर नहीं आ रहे थे और हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना के चलते लॉकडाउन में शूटिंग के कामकाज बंद थे तो ये फाइनेंशियली क्राइसिस इनके लाइफ में आई थी, उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल रहा था। पुलिस इस पैरेलल एंगल पर अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल अब पुलिस का ये कहना है कि ना तो कोई सुसाइड नोट घर से मिला है और ना ही इसके पीछे कोई वजह। ये एंगल हो सकता है, लेकिन हमने पिछले वक्त में कई ऐसे मामले देखे हैं कि शुरुआती दौर में जो सामने नजर आता है, प्रथम दृष्टया जो एक ऐसा लगता है कि शायद ये वजह हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तस्वीर बदल जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही हुआ। कहा गया कि वो डिप्रेशन में थे, परेशान थे, लेकिन जब तस्वीर धीरे धीरे खुलती गई तो नई बातें निकलकर सामने आई। समीर शर्मा को लेकर कुछ और तथ्य, कुछ और जानकारी, ऐसा कुछ अगर बाहर आ रहा हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात 1 बजे ये जानकारी जो है मुंबई पुलिस के पास पहुंची। मुंबई पुलिस ने सारा जो लीगल प्रोसेस है उसे पूरा अंजाम दे चुकी है। अब जो है जांच प्रकार की प्रक्रिया में जुट चुकी है। तभी इस मामले में कुछ अधिक कहना ये पुलिस के लिए भी जल्दबाजी लग रही है, इसीलिए क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सुशांत सिंह वाला जो उदाहरण दिया गया है, तो ऐसे मामलों में अब पुलिस जो है कुछ भी कहने से बहुत जल्दी नहीं कहना चाहती है। तो पूरी तरह से जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जानकारी के मुताबिक जिस घर में वो रहते थे उसे फरवरी में रेंट के तौर पर उन्होंने लिया था और वहां पर रहते थे। पिछले कई दिनों से कई लोगों को नजर नहीं आ रहे थे, तो जिसके बाद जब ये जानकारी मिल रही कि 2-3 दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया था घर में, लेकिन जब कमरे से बाहर जब बदबू बाहर आने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी। लेकिन फिलहाल यही एक एंगल मुंबई पुलिस के सामने फिलहाल आ रहा है कि फरवरी से इन्होंने घर रेंट पे लिया था और कामकाज शूटिंग के बंद थे। समीर अकेले घर में रह रहे थे? कोई इनके परिचित, उनका कोई जाने पहचाने वाला, यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, कोई और डिटेल अभी तक सामने, या किसी ने कोई जानकारी समीर के बारे में दी हो? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फरवरी में घर लिया, अकेले ही रहते थे और यही वजह है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया था। इसकी जानकारी तब बाहर आई जब कमरे से उनके शव का स्मेल आने लगा। यानी ये बात साफ है कि उनके साथ वहां पर कोई रहता नहीं था। अगर कोई रहता तो इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती थी। लेकिन अब जो है देखिए, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जानना चाहेगी कि आखिर वजह क्या थी, क्या सही में पैसों की बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, स्वाभाविक है कि पुलिस को अब कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच करनी होगी। जो शुरुआती दौर में चीजें आई हैं उस पर ही निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि लगातार ऐसे सुसाइड के मामले मुंबई में, मायानगरी मुंबई में लगातार सामने आए हैं और खासतौर से
ऐसे कलाकार जो काफी स्थापित भी रहे या फिर नए कलाकार, इनके जरिए भी सुसाइड के मामले सामने आए हैं। इसलिए मुंबई पुलिस की कह सकते हैं कि जांच की जो दायरा है वो वाकई में बड़ा होगा। शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर एक सागर से। पूर्व मंत्री हर्ष यादव कोरोना पॉजिटिव